प्रीवियस वीडियो में हमने क्या लर्न किया था कि आपको कैसे डायरेक्शन फिक्स करना है हायर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग एंड लोअर टाइम फ्रेम में आपको कैसे उसी डायरेक्शन में ट्रेड एग्जीक्यूट करना है। मार्केट नैरेटिव के अकॉर्डिंग हमने प्रीवियसली कुछ ट्रेड प्लेस किया था और उसके बाद भी मार्केट में मैंने कुछ ट्रेड प्लेस किया है डायरेक्शन और नैरेटिव को ऑब्जर्व करते हुए। सो उसका रीज़न मैं बताता हूँ। लास्ट ट्रेड प्रीवियसली मैंने बायस के लिए प्लेस किया था डायरेक्शन के ऑपोजिट में, क्योंकि मैंने मार्केट के नैरेटिव को रीड किया था कि मार्केट में सेलर्स कंटिन्यू कर सकते डाउन की तरफ, पर सेलर्स अल्टीमेटली वीक हो गए थे। उसके बाद बायर्स का एक कैंडल बना था जिसने फर्स्ट रेजिस्टेंस को शिफ्ट कर दिया था ऊपर की तरफ, और मोमेंटम की सेकेंड लास्ट कैंडल जो एक रेजिस्टेंस पॉइंट है जहाँ से सेलर्स मार्केट में एंटर कर सकते, वो थोड़ा सा ऊपर है। इसलिए मैंने प्रीवियस कैंडल पर बायस के लिए ट्रेड प्लेस किया। प्रीवियस कैंडल बायस का बना, देख सकते हो। पर प्रीवियस कैंडल जाकर एग्जैक्टली फर्स्ट रेजिस्टेंस पर क्लोज हुआ है। अच्छे से ऑब्जर्व करना, उसने फर्स्ट रेजिस्टेंस को शिफ्ट किया है, पर एक्चुअल फर्स्ट रेजिस्टेंस है उसका अभी तक ब्रेकआउट नहीं हुआ। सो हमें इस पोजीशन पर वेट करना पड़ेगा। अगर हमें सेलर्स कंटिन्यू साइन प्रोवाइड करे तो हम सेलर्स के लिए डाउन की तरफ फिर से ट्रेड प्लेस कर सकते, क्योंकि बायर अल्टीमेटली वीक हो चुके हैं। अभी ग्रीन कैंडल के ऊपर फोकस करना है। देख सकते हो बायर कैंडल में 18 सेकेंड है। बायर कैंडल को 90 के ऊपर रखने की कोशिश, अभी कैंडल को 95 के ऊपर रखा गया। कैंडल ने अभी तक 100 को टच नहीं किया। ओके, कैंडल ने एक बार 100 को टच किया, कैंडल 103 पर टच किया और कैंडल को रिजेक्शन मिला, और लास्ट सेकेंड में कैंडल ने बहुत सारे राउंड नंबर का एक साथ ब्रेकआउट किया। सो मैंने डायरेक्टली इधर से एक डाउन का ट्रेड प्लेस कर दिया। अब एग्जैक्टली रीजन क्या है मैंने डायरेक्टली ट्रेड प्लेस किया? अभी मार्केट में प्रीवियसली सेलर वीक थे, पर अगर आप प्रीवियसली बायर के मोमेंटम को ऑब्जर्व करोगे तो मार्केट में बायर्स का मोमेंटम एग्जॉस्ट है। एग्जॉशन के साथ जो प्रीवियस कैंडल है उसने फेक ब्रेकआउट किया है, और थर्ड कंफर्मेशन क्या है, जो मोमेंटम की सेकेंड लास्ट रेड कैंडल बनी है उस कैंडल के नीचे एक फेयर वैल्यू गैप था। इसका मतलब जो रेड कैंडल है वो एक ऑर्डर ब्लॉक है। ऑर्डर ब्लॉक के अंदर बायर्स मार्केट में वीक हो चुके थे और कैंडल ने रिएक्शन के अकॉर्डिंग फेक ब्रेकआउट किया। तो मैंने परफेक्टली डायरेक्शन के साथ एनालाइज करते हुए ट्रेड प्लेस किया, क्योंकि डायरेक्शन मार्केट का अभी तक फील नहीं हुआ। तो डायरेक्शन के अकॉर्डिंग सेलर्स डाउन की तरफ कंटिन्यू कर सकते। करेंटली सेलर्स ऑर्डर ब्लॉक से स्ट्रांगली कैंडल क्रिएट कर सकते अगर ये कैंडल रेड बना। अभी इस कैंडल के रिएक्शन के ऊपर फोकस करेंगे। बायर कैंडल को पुश कर रहे 80 के ऊपर रखने के लिए, देख सकते हो। अभी सेलर कैंडल को 75 के नीचे रखना चाहते। लास्ट के 2 सेकंड पर सेलर्स ने 75 का ब्रेकआउट किया, कैंडल को नीचे से ऊपर एग्जैक्टली 75 पर रखा गया। बायर्स ने पुश किया है कैंडल को 75 पर रखने के लिए, पर एग्जैक्टली कैंडल ने फाइट काइंड ऑफ विन किया है। तो अगर हमें इस कैंडल पर ट्रेड प्लेस करना है, हमें सेलर्स का इंटरेस्ट देखना पड़ेगा। काइंड ऑफ आप उसे एंट्री भी बोल सकते हो, मार्केट में सेलर्स का एंट्री चाहिए। क्योंकि एक चीज़ ऑब्जर्व करना, प्रीवियसली सेलर मार्केट में वीक हो गए थे, तो डायरेक्टली हम इस कैंडल पर बिलीव नहीं कर सकते कि मार्केट में सेलर्स फाइट विन करने के बाद भी कंटिन्यू कर सकते या नहीं कर सकते। अभी मार्केट में न्यूट्रल पोजीशन है, बायर एग्जॉस्ट है, सेलर वीक है, और करंट कैंडल रिएक्शन के अकॉर्डिंग कंटिन्यू कर सकती है अगर एंटी एंटर करे देन, वरना वो कैंडल भी एक्सॉशन में काउंट होगा। इसलिए मैंने इस कैंडल पर ट्रेड प्लेस नहीं किया। ओके, सेलर्स का एंटी एंटर नहीं किया, सेलर्स कैंडल को पुश कर रहे। कैंडल बायर्स का बन सकता है, देख सकते हो। सेलर कैंडल को 90 के लेवल के नीचे रखने की कोशिश, और लास्ट सेकेंड में कैंडल को एक्जैक्टली 90 के लेवल के नीचे रखा गया। अगर हम ऑब्जर्व करें तो प्रीवियसली सेलर्स ने एक एंट्री पॉइंट का फेक ब्रेकआउट किया था 90 के लेवल के थोड़ा सा नीचे, और करेंटली बायर्स कैंडल को एग्जैक्टली उस एंट्री पॉइंट के नीचे रखा गया। सो इसका मतलब मार्केट में सेलर एंटर कर सकते। करंट कैंडल का रिएक्शन डिसाइड करेगा कि सेलर को कंटिन्यू करना है या मार्केट में बायर्स कंटिन्यू कर सकते। क्योंकि प्रीवियस कैंडल सेलर्स के स्ट्रॉन्ग है, तो करंट कैंडल के अकॉर्डिंग सेलर को कंटिन्यू करना चाहिए। 9 सेकेंड बायर कैंडल को पुश कर रहे,
65 के ऊपर रखने के लिए। ओके, कैंडल को एग्जैक्टली 80 के ऊपर रखने की ट्राई किया जा रहा है और लास्ट सेकेंड में कैंडल में गैप अप हुआ है एग्जैक्टली 80 पर। देखो, कैंडल में लास्ट सेकंड में फाइट हुआ 80 के लेवल के ऊपर रखने के लिए, एक बार भी 80 के लेवल के ऊपर कैंडल क्लोज नहीं किया और उसके बाद डायरेक्टली नीचे से ऊपर गैप अप हुआ 80 के लेवल पर। लास्ट टाइम रेड कैंडल सेम तरीके से क्लोज हुआ था 75 पर, बायस ने एंटर किया, पर इस बार कैंडल में एग्जैक्टली फाइट हुआ था और कैंडल नीचे ही क्लोज हुआ था और उसके बाद कैंडल में गैप अप हुआ। पर अभी मैंने इस कैंडल पर सेलर्स के लिए ट्रेड प्लेस किया। थोड़ा सा रिस्की है, यह कैंडल बायस का बन सकता है क्योंकि कैंडल ने प्रीवियस रेड कैंडल के बॉडी को ब्रेक कर दिया टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग। तो प्रीवियस रेड कैंडल के अंदर जो डाउन ट्रेंड था लाइन चैट के अकॉर्डिंग, वो अभी अप ट्रेंड में कन्वर्ट हो चुकी है। बात आप समझ पा रहे हो? पर मैंने जहाँ से ट्रेड प्लेस किया था वो एक सेलर्स का पोजीशन था। इसका मतलब प्रीवियस सेलर्स कैंडल की ओपनिंग एक सेलर्स का सोर्स है और एग्जैक्टली मैंने सेलर्स के सोर्स से ट्रेड प्लेस किया था, इसलिए कैंडल तो ग्रीन बना पर एग्जैक्टली मेरे पोजीशन के नीचे क्लोज हुआ, इसलिए मार्जिनल के अकॉर्डिंग मैंने परफेक्ट ट्रेड प्लेस किया था। सो मार्केट की सिचुएशन अभी न्यूट्रल है। अगर हम 15 मिनट को ऑब्जर्व करें तो मार्केट में सेलर्स ने फेक ब्रेकआउट किया था और उसके बाद सेलर्स के अंदर वीकनेस एंटर कर चुका है। सेलर्स की बॉडी को ऑब्जर्व करोगे तो सेलर्स धीरे धीरे वीक हो चुके हैं। सो अभी मार्केट में बायर्स फिर से एंटर कर सकते, पर 5 मिनट के अकॉर्डिंग लास्ट ग्रीन कैंडल पर न्यूज़ इम्पैक्ट आया था और अभी मार्केट में आप ऑब्जर्व कर सकते हो सेलर्स ने एक रेंज क्रिएट किया, उसके बाद नीचे की तरफ कंटिन्यू नहीं कर पाए और अभी मार्केट में सेलर्स नीचे फेयर वैल्यू गैप तक कंटिन्यू कर सकते, काइंड ऑफ 173 के राउंड नंबर तक सेलर कंटिन्यू कर सकते। इसलिए मैंने वहाँ तक टारगेट मार्क किया और एग्जैक्टली 1 मिनट के अकॉर्डिंग मैंने उस टारगेट को फिल्टर किया। अभी आप देख सकते हो प्रीवियस कैंडल बायस का एक वीक कैंडल बना, उसके बाद भी बायस ने कैंडल क्रिएट किया, एग्जैक्टली कैंडल जाकर 90 के लेवल पर क्लोज हुआ। सो अभी वहाँ से सेलर्स एंटर कर सकते, पर हमने प्रीवियस कैंडल का रिएक्शन ऑब्जर्व नहीं किया था तो हम ट्रेड प्लेस नहीं कर सकते। करंट कैंडल का रिएक्शन हम ऑब्जर्व करके ट्रेड प्लेस करेंगे। अभी कैंडल पर 18 सेकंड है। सेलर्स ने कैंडल को पुश किया है 100 के नीचे रखने के लिए। बायर्स कैंडल को 105 के ऊपर रखना चाहते। सेलर्स ने सेकेंड टाइम ट्राई किया कैंडल को 100 के नीचे रखने के लिए। 4 सेकेंड में कैंडल ने 110 को ब्रेकआउट किया और उसके बाद गैप अप किया। एग्जैक्टली 20 सेकेंड से कैंडल ने कभी 110 के राउंड नंबर को ब्रेक नहीं किया था। अच्छे से रिवाइंड करके देख लेना प्रीवियस कैंडल के रिएक्शन को। और लास्ट के 5 सेकंड के बाद कैंडल ने 110 का ब्रेकआउट किया और उसके बाद कैंडल में गैप अप हुआ। एग्जैक्टली जो गैप अप हुआ है उसके अकॉर्डिंग सेलर्स मार्केट में एंटर कर सकते। अगर आप मार्केट में नैरेटिव को आइडेंटिफाई करना चाहते हो तो आप ऑब्जर्व कर सकते हो प्रीवियसली बायर्स मार्केट में एग्जॉस्ट हो गए थे और एग्जैक्टली ऑर्डर ब्लॉक के अंदर से सेलर्स ने एक स्ट्रॉन्ग कैंडल क्रिएट किया। अभी तक ऑर्डर ब्लॉक का ब्रेकआउट नहीं हुआ, जो एग्जैक्टली 120 के लेवल पर ऑर्डर ब्लॉक का लास्ट लाइन है। फिर से बायर्स के मोमेंटम को अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो वो मोमेंटम एग्जॉशन है और ऑर्डर ब्लॉक के अंदर रिएक्शन के अकॉर्डिंग 110 के लेवल का फेक ब्रेकआउट किया है। एक चीज ऑब्जर्व करना, मैक्सिमम लोग इस जगह पर क्या गलती करते हैं, वो मार्केट के टारगेट को नहीं समझते, मार्केट नैरेटिव को नहीं समझते, सेलर्स बायर्स पोजीशन को नहीं समझते, एरिया को नहीं समझते। ट्रेडिंग सिंपल है, जस्ट आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा। मार्केट सीक्वेंस फॉलो करता है तो आप भी सीक्वेंस के अकॉर्डिंग ट्रेड प्लेस कर सकते हो। आपको जस्ट नैरेटिव रीड करना आना चाहिए। मार्केट का करंट नैरेटिव क्या है, आप उसको स्टोरी भी बोल सकते हो या सीक्वेंस, आप कुछ भी बोल सकते हो, पर वो सब सेम ही है। अभी देख सकते हो मार्केट में टारगेट अभी तक फील नहीं हुआ तो अभी भी सेलर्स नीचे कंटिन्यू कर सकते ऑर्डर ब्लॉक तक। तो
हमें इस जगह पर वेट करना पड़ेगा। अगर हम चैट्स को देखें, रियल पेयर के अकॉर्डिंग अभी यूरो जेपीवाई पर सबसे ज़्यादा परसेंटेज मिल रहा है, इसलिए मैंने इस पेयर को चॉइस किया है। अभी आप ऑब्जर्व कर सकते हो, सेलर्स ने सेकेंड टाइम ट्राई किया मार्केट में एंटर करने के लिए, पर सेलर्स मार्केट में वीक हो गए। अभी बायर्स के पास और एक अपॉर्चुनिटी है मार्केट में कंटिन्यू करने के लिए, क्योंकि अगर सेलर स्ट्रॉन्ग थे तो ऑर्डर ब्लॉक से सेकेंड टाइम सेलर्स को एक स्ट्रॉन्ग कैंडल क्रिएट करना चाहिए था, पर सेलर्स तो प्रीवियस वीक कैंडल को भी ब्रेक नहीं कर पाए। सो इसलिए अभी मार्केट में बायर्स भी एंटर कर सकते हैं, पर मैंने बायर्स के लिए टेक प्लेस क्यों नहीं किया, क्योंकि लास्ट टाइम बायर्स मार्केट में एक्सॉस्ट थे, तो इसलिए मैंने बायर्स के लिए टेक प्लेस नहीं किया। अभी करंट कैंडल का रिएक्शन देख सकते हो, बायर कैंडल पर एंटर कर सकते। 3 सेकेंड कैंडल को सेलर्स ने पुश किया, लास्ट के 1 सेकेंड पर कैंडल एग्जैक्टली 98 पर क्लोज हुआ। अब 98 पर कोई लेवल नहीं है, एग्जैक्टली कोई लेवल नहीं है। जस्ट आप बोल सकते हो कि प्रीवियसली सेलर का पोजीशन था, जिसका ब्रेकआउट होने के बाद वो एक बायर का पोजीशन बन चुका है, उसके ऊपर आकर सेलर्स का कैंडल वीक हुआ है। अगर आप सेलर्स के बॉडी को ऑब्जर्व करोगे तो सेलर्स का बॉडी सिक्वेंशियली वीक है। सो मार्केट में बायर्स स्ट्रांगली एंटर कर सकते हैं। करंट कैंडल के रिएक्शन के ऊपर फोकस करना। कैंडल पर अभी एग्जैक्टली 15 सेकेंड है, सेलर कैंडल को पुश कर रहे हैं 110 के नीचे रखने के लिए, बायर कैंडल में ट्राई कर रहे हैं 100 के ऊपर रखने के लिए। देख सकते हो अल्टीमेटली फाइट चल रही है, और लास्ट के 3 सेकेंड में बायर्स ने 110 का ब्रेकआउट किया, और एग्जैक्टली और भी काफ़ी सारे राउंड नंबर का ब्रेकआउट कर दिया। इसका मतलब कैंडल ने फेक ब्रेकआउट किया है। सो इसलिए मैंने इधर से डाउन का टेक प्लेस किया। और एक चीज़ ऑब्जर्व करना, ऑर्डर ब्लॉक का जो लास्ट लेवल है 120, उसका अभी तक ब्रेकआउट नहीं हुआ। एग्जैक्टली उस लेवल से रिजेक्शन लेकर कैंडल उसके नीचे क्लोज हुआ, और मैंने टेक प्लेस किया मार्जिनल के अकॉर्डिंग 120 के ऊपर से। अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो प्रीवियसली बायर्स का मोमेंटम एक्सॉस्ट था, एक झटके में बायर का इतना स्ट्रॉन्ग कैंडल कैसे इंटर किया। और एक बात, अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो मिनी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग मार्केट में एक हायर हाई का ब्रेकआउट हुआ है, तो अभी मार्केट में स्ट्रक्चर के साथ आप एक डाउन का ट्रेड प्लेस कर सकते हो, इसलिए मैंने इस जगह से डाउन का ट्रेड प्लेस किया। 15 मिनट के अकॉर्डिंग आप देख सकते हो मार्केट में क्यों बायर्स स्ट्रांगली एंटर कर रहे हैं। अगर आप मार्केट के नैरेटिव को नहीं समझोगे, हायर टाइम फ्रेम को नहीं समझोगे, तो आप कभी भी लोअर टाइम फ्रेम में ट्रेड नहीं कर पाओगे। देख सकते हो मार्केट में सेलर्स अपने प्रीवियस कैंडल के अंदर वीक हो चुके हैं। पहले कैंडल नीचे जाकर बायर के पोजीशन को टच किया, अभी कैंडल पर बायर एंटर कर सकते। मैंने एग्जैक्टली मार्जिनल के अकॉर्डिंग ट्रेड प्लेस किया था, इसलिए परफेक्टली मेरा ट्रेड विन हो गया। 5 मिनट के अकॉर्डिंग आप देख सकते हो मार्केट में अभी स्टॉक जोन है, अल्टीमेटली 150 के लेवल पर मार्केट में स्टॉक जोन क्रिएट हुआ, और उसके बाद अभी 100 के लेवल पर स्टॉक जोन क्रिएट हो सकता है, क्योंकि फाइट चल रही है 150 और 100 के लेवल के बीच में। ओवरऑल अगर आप सेलर्स के बॉडी को ऑब्जर्व करोगे तो सेलर का बॉडी धीरे धीरे वीक हो चुका है। प्रीवियस कैंडल काइंड ऑफ सेलर का एक्सॉशन था, क्योंकि लास्ट टाइम सेलर वीक हो गए थे। सो अभी सेलर एक झटके में इतना स्ट्रांग कैसे है, तो मार्केट में बायर्स अभी कंटिन्यू कर सकते हैं ऊपर की तरफ। तो मार्केट का नैरेटिव अभी ऊपर की तरफ हो चुका है, तो अगर हमें ट्रेड प्लेस करना है तो हमें बायर्स के लिए ट्रेड प्लेस करना होगा। तो मार्केट के नैरेटिव को आपको रीड करना आना चाहिए। अभी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग एग्जैक्टली आप नहीं बोल सकते कि मार्केट में सेलर कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि मार्केट में हायर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग सेलर्स वीक हो चुके हैं, और 1 मिनट के अकॉर्डिंग बायर्स मार्केट में एग्जॉस्ट है। अभी कैंडल पर 16 सेकेंड है, कैंडल ने ब्रेकआउट किया 130 के लेवल को, और कैंडल ने 130 के लेवल से एक रिकवरी पॉइंट क्रिएट किया। कैंडल एक बायस का कैंडल बन सकता है। कैंडल ने 140 के लेवल का ब्रेकआउट किया, और लास्ट सेकेंड में कैंडल 145 के लेवल के ऊपर गैप अप कर दिया। इसका मतलब कैंडल ने 140 के लेवल का ब्रेकआउट किया था 6 सेकेंड पर, उसके बाद कैंडल ने और एक राउंड नंबर का ब्रेकआउट किया, और उसके ऊपर गैप अप हुआ। सो इसलिए मार्केट में मैंने सेलर्स के लिए ट्रेड प्लेस किया।
और अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो प्रीवियसली एक सेलर के पोजीशन का ब्रेकआउट हुआ, सो मार्केट में सेलर एंटर कर सकते हैं। राउंड नंबर का फेक ब्रेकआउट हुआ तो सेलर एंटर कर सकते हैं। प्रीवियसली बायर मार्केट में वीक थे, तो एक झटके में बायर इतने स्ट्रॉन्ग कैसे मार्केट में एंटर कर गए, सो ये कैंडल एक्सॉशन हो सकता है। तो 1 मिनट के अकॉर्डिंग आप डाउन का ट्रेड प्लेस कर सकते हो, पर अगर आप ओवरऑल मार्केट के सिचुएशन को समझोगे तो मार्केट को अभी कंटिन्यू करना है बायर्स के डायरेक्शन में, क्योंकि हायर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग बायर मार्केट में कंटिन्यू कर सकते। तो आपको हमेशा मार्केट नैरेटिव को रीड करते हुए टाइम फ्रेम को आपको समझना पड़ेगा कि किस टाइम किस डायरेक्शन की तरफ सेलर या बायर कंटिन्यू कर सकते, वीकनेस और स्ट्रांगनेस के अकॉर्डिंग, तभी आप बाइनरी ऑप्शन में ट्रेड कर पाओगे। और मैंने लास्ट ट्रेड प्लेस किया था, लगभग मैंने 9 ट्रेड किया था, 30 मिनट के आसपास मुझे टाइम लगा था 9 ट्रेड प्लेस करने के लिए, और जो मैंने परफेक्टली ट्रेड किया था। इसी तरीके से परफेक्ट ट्रेडिंग होता है, इसके अलावा और कुछ नहीं है मार्केट में